तो ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। इसमें रूंगरसर, फतेहपुर और नागौर में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम पारा फतेहपुर में 4.3 और नागौर में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ये ट्रिपल अटैक है। दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे आ चुका है। रूंगरसर, फतेहपुर, नागौर में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो सबसे कम पारा फतेहपुर में 4.3 डिग्री और नागौर में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ये राजस्थान के वो शहर हैं जहां पर तापमान सबसे कम स्तर पर पहुंच चुका है और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है और अब लोगों को सर्दी का एहसास और होने लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। और संवाददाता विक्रम हमारे साथ बीकानेर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विक्रम, अभी जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि अगर बात कर ले दिल्ली में भी तो यहाँ पर भी कोहरा, राजस्थान में भी जानकारी मिल रही है कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ। अभी स्थिति क्या बनी हुई है बीकानेर की, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए बीकानेर अगर जिले की बात करें तो ग्रामीण जो अंचल हैं वहां पर जरूर कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में एक दिन कोहरा जरूर नजर आया, लेकिन अब बिल्कुल भी कोहरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि गुलाबी ठंड का एहसास शहर में सुबह सुबह और शाम को जरूर होता है, क्योंकि दिन में तेज धूप निकल जाने के कारण से सर्दी का असर बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन अभी सुबह का समय है तो आप देखेंगे कि कुछ लोग मेरे ठीक पीछे फ्रेम में जो बैठे हैं वो अलाव तपते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे ही हम बात करेंगे कि कितनी सर्दी हुई है और क्या किस तरीके से ये सर्दी से बचाव कर रहे हैं। देखिए, अलाव जला रखी है इन्होंने और यहाँ जो है सर्दी से बचने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में अगर खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र जो है खाजूवाला, लूनकरनसर, वहां पर जरूर सर्दी का एहसास नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे जो उपखंड हैं वहां पर अभी सर्दी का असर इतना नहीं है जितना आम दिनों में होना चाहिए। मौसम विभाग की अगर माने तो 25 दिसंबर के बाद जो है वो सर्दी और बढ़ेगी। जी, आप यहाँ आए, कितनी सर्दी है, कैसी लग रही है बीकानेर में? बीकानेर में सर्दी ज्यादा नहीं है भाई साहब, सुबह शाम की सर्दी है। दोपहर में खिली धूप रहती है बढ़िया अच्छी, बाकी सुबह शाम की सर्दी है। कैसे बचाव कैसे करें? बचाव अलाव जगह के सुबह शाम का हो जाता है, दोपहर में गर्मी का माहौल है। आप बताएं कितनी सर्दी हो रही है? सुबह शाम की सर्दी है और कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है। दोपहर में तो स्वेटर निकालने पड़ते हैं और अलाव जगह के सुबह शाम बैठ जाते हैं तो सर्दी नहीं लगती। देखिए, कहीं ना कहीं जो सर्दी का असर है वो सुबह शाम का जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन जितनी सर्दी अभी होनी चाहिए वैसी सर्दी बीकानेर जिले में नहीं है। इसका कारण है कि अभी तक जो मावट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है और जो लोग हैं वो सुबह शाम जरूर गर्म कपड़े पहनकर यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन पूरे दिन जो है वो सर्दी कम रहने से लोगों को काफी बचाव है। लेकिन किसानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बॉर्डर जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तरीके से जो है किसानों का पूरा क्षेत्र है और वहां पर बिल्कुल। और अशोक भी हमारे साथ रुके, अशोक का भी रुख कर लेते हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, फिलहाल श्रीगंगानगर की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का तापमान है? क्या बीते दिनों के मुकाबले अब ठंड का एहसास बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्दी की शुरुआत भी हो रही है और सर्दी के जो तेवर हैं वो धीरे धीरे अब तीखे भी होने लगे हैं। खासतौर से रात के वक्त जो रात का तापमान तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, उससे गलन बढ़ गई है। लोगों का रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। मैं इस समय श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्कल पर मौजूद और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या सड़क से बिल्कुल गायब हो चुकी है और जो लोग घरों से बाहर निकले हुए वो पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक करके निकले हुए हैं ताकि किसी भी तरह से ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। इसके साथ साथ जहां भी कहीं लोगों को
अलाव सेकने का मौका मिलता है, वो अलाव सेक कर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करते हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। आप ये देखिए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस समय अलाव सेक रहे हैं और पूरी तरह से वूलन्स में पैक भी है ताकि इस ठंड से बचा जा सके। कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा मौसम है इस समय श्री गंगानगर का? श्री गंगानगर में बारिश, सर्दी का मौसम है। तो आपने पूरा इंतजाम किया हुआ है? यस सर। आप कैसा मौसम है? बहुत पड़ रही है, बैठे हुए ऑटो वाले हैं, बस आग सेकते रहते हैं। जब गेड़ा आता है नंबर लगा देते हैं, बैठे हैं, आग सेक लेते हैं। बिल्कुल देखिए, ये सर्दी से बचने का पूरा जतन करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी बाहर से आए। आप कहाँ से आए हो मैम? अच्छा, देखिए, आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये सारे मॉर्निंग वॉकर्स जो यहाँ पर काफी ज्यादा संख्याओं में हुआ करते थे, वो मॉर्निंग वॉकर्स अब ना के बराबर है। आप मेरे ठीक सामने फ्रेम में कुछ महिलाओं को देखेंगे तो ये पूरी तरह से वुलन्स में पैक है, क्योंकि काफी तेज ठंड बढ़ गई है और तेज ठंड बढ़ने की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। एहसास भी अब बढ़ गया है, लेकिन अगर बात रैन बसेरों की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की रैन बसेरों के लिए? देखिए, आकृति, रैन बसेरों की बात की जाए तो श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा जिला मुख्यालय पर रैन बसेरों का संचालन 2 दिन पूर्व ही शुरू किया है। श्री गंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजी के द्वारा भी इन रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो खुले में इस तेज ठंड के बीच में रात गुजार रहे हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि वे अपने रात को खुले में ना सोकर रैन बसेरों में ही पहुंचे। जी आकृति। बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कोहरा भी छाया हुआ है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि पीछे लोग किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं और कई जगहों पर अब ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ये दिसंबर का महीना है। जरा आसपास लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ठंड जिस तरह की का दिसंबर का, क्योंकि अंतिम सप्ताह के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में जो है सर्दी का एहसास होना जरूरी है। और ये जो ठंड है वो किसानों के लिए भी वरदान है, क्योंकि उनकी अभी फसलें जो बोई हुई है उनके लिए जो ये मावठ की जो ठंड है वो काफ़ी असर करती है। ऐसे में लेकिन जो शहरी जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें कोहरा हो जाने की वजह से काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल विक्रम, तो सर्दी बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और ज्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।